हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सुभद्रा प्रधान। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक बढ़िया सा चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड है। जो एक्सपीरियंस है मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपीरियंस है। जब ना गाइस हम जब एक लेडीज़ जब एक्सपेक्ट करता है, मतलब माँ बनने वाली होती है, तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी हमारे लव्ड वन होते हैं, मतलब जान पहचान के रिलेटिव्स, लव्ड वन, सब लोग ना गेस करने लगते हैं कि इसको क्या होने वाला है। कोई बोलता है आपको तो ये लक्षण दिख रहा है तो आपको बेटा होने वाला है, और कोई बोलता है आपको बेटी होने वाली है। तो चलिए गाइस, मेरा भी एक बेटा है। मेरा बेटा 10 साल का बेटा हो गया है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरी जो एक्सपीरियंस था, उस सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे भी बहुत सारे लोग भी बोले थे कि तुमको, कोई बोला था तुम, कोई भी नहीं बोले थे कि तुमको बेटी होने वाली है। सब बोल रहे थे कि तुमको बेटा होने वाला है। लेकिन मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे बेटा हो या बेटी, मुझे एक हेल्दी चाइल्ड ही चाहिए थी। तो दादी अम्मा होते ना, वो देख के ही हमें बोल देते हैं कि तुम्हें क्या होने वाला है, बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है मुझे पता नहीं है। मैं भी जब एक्सपेक्ट कर रही थी तब भी मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि ये होगा वो होगा। तो चलिए, आज मैं मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरी फेस का, चेहरे का ग्लो बिल्कुल भी ग्लो नहीं था। डार्कनेस आ गया था फेस में, और यहाँ पे गले में पैचेस जैसा डार्क पैचेस आ गया था। उसको देख के भी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, इसको बेटा होने वाला है। तो जब बेटी बेटी रहता है, माँ आपके कोख में अगर बेटी होती है तो बोलते हैं कि माँ बहुत खूबसूरत दिखती है, और माँ के चेहरे में एक ग्लो आ जाती है। तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है। तो मेरे साथ जो हुआ था वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेकेंड चीज़ ये है, और सेकेंड चीज़ है कि मतलब हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे पेट में एक लाइन आ जाता है, एक ब्लैक कलर का, मतलब सीधा सा एक लाइन आ जाता है ऊपर से लेके, मतलब हमारे चेस्ट से लेके नीचे तक एक लाइन आ जाता है, डार्क लाइन आ जाता है। वो लाइन अगर सीधा होता है, पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो बोलते हैं कि बेटा होगा। अगर नाभि के पास जाके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो बोलते हैं बेटी होगा। मेरे साथ भी वही हुआ था। मेरे जो नाभि के पास में भी वो स्ट्रेट था, पूरा वो लाइन पूरा स्ट्रेट लाइन ही था। और एक चीज़ बोला जाता है कि आपके पैर में अगर सूजन आ गया है तो आपको बेटा होगा। मेरे साथ भी वही हुआ था। मेरे पैर इतना इतना स्वेलिंग हो गया था, मतलब मैं चल भी नहीं पा रही थी। 7-8 मंथ्स में मैं तो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इतना सूजन आ गया था। तो ये भी हुआ था, ये भी सही हुआ। और एक चीज़ सब लोग बोल रहे थे कि मतलब जब बेटा होता है ना, तब बेटा मतलब डिलीवरी जल्दी हो जाता है। मतलब 9 महीने जो एक्सपेक्टेड डेट रहता है, एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही हो जाता है। लेकिन बेटी, जो जिसके कोख में बेटी होते हैं, वो पूरा डेट को कंप्लीट करके ही वो आते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ था। जो एक्सपेक्टेड डेट था, वो एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही मेरा बेटा पैदा हो गया था। और बहुत सारे चीज़ है गाइस, आप इसको सीरियसली मत लीजिए। मैं आप लोगों को बोल नहीं रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है मतलब आपको बेटा होगा। बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिए, क्योंकि ये मैं पहले ही बोली हूँ, ये हार्मोनल चेंजेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। सबका बॉडी से सेम जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये था। और एक चीज़ है, बोलते हैं कि अगर आपके कोख में अगर बेटा है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, नाउजिया जैसे फील होगा। मेरे साथ भी वही हुआ था। फील नहीं होगा बेटा होने से। मॉर्निंग सिकनेस, बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगा। नाउजिया फील नहीं होगा। अगर आपके कोख में बेटी है तो ये सब फील होगा। मेरे साथ भी वही हुआ था। मुझे भी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, मॉर्निंग सिकनेस नहीं, नाउजिया नहीं, किस नहीं। और एक चीज़ मेरे साथ हुआ था, मतलब एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हो रहा था।
और किसी किसी का ना डिलीवरी टाइम तक भी उन लोगों का वोमिटिंग चालू रहता है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ था। मुझे वोमिटिंग हो रहा था मतलब जब मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा खा, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में तो मन करता है ना ये खा लूँ वो खा लूँ, ऐसे कभी भी अगर कुछ भी जो मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है मैं खा लेती हूँ तो तब भी उल्टी हो जाता है, लेकिन ऐसे रेगुलरली उल्टी उल्टी वो टेंशन मेरे को नहीं था। तो यही सब हुआ था। और एक चीज़ बोलते हैं कि आपके कोख में अगर बेटा है तो आपको ज़्यादा नमकीन खाने का मन करता है, खट्टा नमकीन ये सब। मेरे साथ भी वही हुआ था, मुझे बिल्कुल भी मीठा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नमकीन खाने का ही मन कर रहा था। अगर मीठा खाने का ज़्यादा मन करे तो आपके कोख में बेटी है। तो यही सब दादी अम्मा और जो पुराने ज़माने के लोग हमारे लव्ड वंस वही सब मतलब गेस करके हम लोगों को बोलते हैं। मुझे जो भी बोला गया था, मतलब मेरी जो सिम्टम्स थी तो सब लोग देख के मुझे बोल रहे थे कि आपको बेटा ही होगा। मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे सिर्फ एक हेल्दी चाइल्ड की ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड तो उनको तो एक बेटी ही चाहिए थी। बेटा ही हो गया तो वो तो भगवान का गिफ्ट है, हम लोग उसमें तो हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, यही था कुछ एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो बोलते हैं, मतलब पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं, हमारे बिलोंगिंग्स मतलब लव्ड वंस हो तो देख के बोल देते हैं कि यही होगा। लेकिन जो मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को अगर कुछ एक्सपीरियंस है आप भी शेयर कीजिए। मैं पहले ही बोली हूँ ये इट्स जस्ट फॉर फन, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आप भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब मम्मा बनने को जा रहे हैं, तो आप भी एक चार्ट बना लीजिए। तो आपको भी मतलब आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी एक्सपेक्ट करेंगे। आपका प्रेडिक्शन क्या सही हुआ क्या गलत हुआ वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। सो चलिए गाइज, यही था एक छोटा सा वीडियो, मेरी एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है और मेरी जो चीज़ मैं आप लोगों को बताई तो आप लोगों के साथ वो सही हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय।